हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह में भी आपके सामने साप्ताहिक करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं, जिसमें हम हर सप्ताह के वेरी इम्पोर्टेंट 50 प्रश्नों को हल करते हैं। और इस सप्ताह भी हम 50 प्रश्नों को हल करेंगे। और अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में इन चारों में से किसको हाल ही में शामिल किया गया? तो ये शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में है, इसको शामिल किया गया है। और ये इसकी स्थापना जो हुई थी पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ये 41वां विश्व विरासत स्थल भारत का है। भारत का ये 41वां विश्व विरासत स्थल है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? यशोभूमि है, ये इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर है, ये इसका किया गया है, ये दिल्ली में किया गया। दिल्ली पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, विश्व धरोहर समिति का विस्तारित 45वां सत्र 10 से 25 सितंबर तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया जा रहा है। विकल्प संख्या हो जाएगा 3। वहीं पे ये 41वां विश्व धरोहर इसको शामिल किया गया, शांति निकेतन को वहीं पे। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन करने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु पूछ रहा है, तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 73वें जन्मदिवस पर इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसकी लागत 13,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 13,000 करोड़ रुपए है। अगला है, ऑडिट ब्यूरो का सर्कुलेशन, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 5वें का ये है श्रीनिवासन के स्वामी। पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है, श्रीलंका को हरा करके, और 10 विकेट से जीता है। बहुत ही न्यूनतम स्कोर पर श्रीलंका को इसमें आउट कर दिया गया। और ये 8वीं बार है जब भारत ने इस श्रृंखला को, एशिया कप को जीता है। सबसे अधिक बार 16वां संस्करण था ये, तो 16 बार में 8 बार इसको भारत ने जीता है। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री अशोकनाथ शिंदे ने, जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनके 73वें जन्मदिवस पर इसकी शुरुआत की है। प्रश्न संख्या 8, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसके अंतर्गत जो महिलाओं के लिए आवास मुहैया कराया जा रहा है, तो ये मध्य प्रदेश की योजना है। सीबीआई के नए उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नए उप महानिरीक्षक कुलदीप द्विवेदी बने हैं। चौथा विकल्प हो जाएगा। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने परियोजना के वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये बैंक हमारी है, किस बैंक के साथ किया समझौता? तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। अगला है, भारत ने हाल ही में किस देश के राजनयिक को निष्कासित कर दिया है? तो ये कनाडा से बहुत ही गंभीर रूप से विवाद चल रहा है भारत का, उसी को लेकर के वहाँ के राजनयिक को यहाँ से निष्कासित कर दिया है। और यहाँ पे वीज़ा पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का क्या नाम सुझाया है? तो उन्होंने संविधान सदन सुनाया। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, संविधान सदन। खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किसके साथ समझौता किया? तो ये प्रसार भारती के साथ किया समझौता। 14, पवित्र मंदिरों के होयसला समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये किस राज्य में स्थित हैं? राज्य का नाम पूछ रहा, किस राज्य में है? तो ये हैं हमारे प्रश्न संख्या 14 का हो जाएगा, ये कर्नाटका में स्थित हैं। ये 42वां है। शांति निकेतन 41वां था और ये 42वां विश्व विरासत स्थल है भारत का। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस, जो WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, उसका जो सिंबल है उसमें रेड पांडा
जो है उसका रेड पांडा जो है, रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? रेड पांडा दिवस, उसका जॉइंट पांडा है, सॉरी, इसका रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, हर साल को मनाया जाता है सितंबर के तीसरे शनिवार को। इस बार भी मनाया गया जो 16 सितंबर को पड़ा है। SSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? उस खिलाड़ी का नाम पूछा रहा है, तो ये लावेनिल वलारिवान है, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अगला है इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 17वें का नई दिल्ली में किया जाएगा और ये 13वीं कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है। किस केंद्रीय मंत्री ने मौसम सूचना नेटवर्क डाटा सिस्टम मैनुअल के साथ किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया? किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया है निर्मला सीतारमण ने, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला है 19 डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर संगठन के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जी हैं धनंजय जोशी, धनंजय जोशी, विकल्प संख्या हो जाएगा 4। 20वां है किस कंपनी ने आगामी ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया के लिए जर्सी लॉन्च की है? तो ये एडिडास है, इसने लॉन्च की है। स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? स्किल्स ऑन व्हील्स किसके द्वारा शुरू किया गया है? कि मंत्रालय का नाम पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 21 का। तो ये मंत्रालय है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। BCCI ने घरेलू अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में किसे चुना है? आधिकारिक भागीदार के रूप में किसे चुना है? तो ये 3 साल के लिए हुआ और ये SBI लाइफ के साथ समझौता हुआ है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड वेल पावर के रूप में किसने कार्यभार, इसके निदेशक के रूप में, वेल के निदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? प्रश्न संख्या 23 का। तो ये हैं हमारे, इनका है तजिंदर गुप्ता, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा कितने श्रेणियों में की गई है? ये 4 श्रेणियों में की गई है। और ये 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, तीसरा है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और चौथा है विज्ञान टीम। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सेवा निलंबित कर दी है? ये भी कनाडा के लिए कर दी है, नागरिकों के लिए। सिम्बेक्स अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच संयुक्त अभ्यास है? तो ये सिंगापुर और भारत की सेना के बीच है। उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किसने किया है? तो जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। 28वें का हो जाएगा 4। 29 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता है। किस भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता है? तो यह है अंतिम पंगाल, विकल्प संख्या हो जाएगा 2। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ये सुरेश गोपी को किया गया, ये अभिनेता हैं। PM किसान AI चैटबॉट किसान ई मित्र किसने लॉन्च किया है? प्रश्न संख्या 31 का हो जाएगा। ये क्या है? कैलाश चौधरी हैं जो हमारे कैबिनेट केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं ये। अगला है किस भारतीय मूल के लेखक के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो ये किसका पुरस्कार है? ये चेतना मारू का है, विकल्प संख्या हो जाएगा 3। 32 का हो जाएगा विकल्प संख्या 3। ये भारतीय मूल की ब्रिटिश महिला हैं, चेतना मारू भारतीय मूल की ब्रिटिश महिला हैं। अगला है किस देश ने रेलवे की सिग्नलिंग प्रणाली विकसित करने के लिए भारत की इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है श्रीलंका, पहला विकल्प सही हो जाएगा। 34 है भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 में भाग लेगी? युद्ध अभ्यास 2023 ये क्या है? ये USA में होगा। ये 19वां संस्करण है, 19वां संस्करण है और USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। ये 19वां संस्करण 25 सितंबर से 8 अक्टूबर को अलास्का जो है, अलास्का जगह है अमेरिका में, वहाँ पे आयोजित किया जाएगा। एशियाई विकास बैंक ने अफगानिस्तान को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित करने की घोषणा की है? कितने मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर आवंटित करने की घोषणा की है? तो ये 400 मिलियन डॉलर हो जाएगा, विकल्प संख्या हो जाएगा 4। हाल ही में किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशनों की राजनयिकों की संख्या को कम करने की घोषणा की है? इसमें भी कनाडा, विकल्प संख्या हो जाएगा 3।
हाल ही में नदी महोत्सव का चौथा संस्करण शुरू हुआ है। कहाँ हुआ ये चौथा संस्करण नदी महोत्सव, किस राज्य में हुआ है? तो ये राज्य का नाम पूछा जा रहा है, किस राज्य में हुआ है? तो ये राज्य हमारा दिल्ली है, चौथा हो जाएगा। हाल ही में किसे नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड, फील्ड अवार्ड प्रदान किया गया? नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे वो, इनके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में, और ये कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हें हमारे दुनिया में जो हरित क्रांति है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक कहा जाता है। और इस बार जो नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार जो मिला, ये स्वाति नायक को मिला। विकल्प संख्या 3 हो जाएगा, उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार रखा गया। हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला चौथा राज्य बन गया? ई कैबिनेट वाला चौथा राज्य बन गया। तो चौथा राज्य बन गया ई कैबिनेट वाला त्रिपुरा, और पहला हिमाचल प्रदेश है। ये फर्स्ट राज्य है जहाँ पे ई कैबिनेट बनी थी। 4 राज्य हो गए। हाल ही में सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल विवाद चल रहा है, तो ये जो हुई है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी पर कहाँ मोदी जी हैं वो कहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया जाएगा। विकल्प संख्या हो जाएगा 3। अगला है, हाल ही में किस राज्य के क्रीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल का गांव है। अगला है, हाल ही में प्रमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई? पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई हैं, तो ये ओडिशा की। विकल्प संख्या हो जाएगा 4। अगला है, हाल ही में 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये देश पूछ रहे हैं किस देश में किया जाएगा एशिया गेम का? चीन में किया जाएगा। 44 का हो जाएगा चीन, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में थियरी माथो ने भारत में किस देश के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है? किस देश के ये राजदूत हैं जिन्होंने कार्यभार संभाला? ये फ्रांस के हैं। विकल्प संख्या हो जाएगा 3। अगला 46वां, हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ हुआ? जो मसाले की 14वीं कांग्रेस है, जो कहाँ पे आयोजित की जा रही है? ये की जा रही है मुंबई में। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में दुर्लभ धातु वेनेडियम मिली है? कहाँ पे मिली है? गुजरात में, पहला विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में काजी फैज ईसा किस देश के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? काजी का मतलब न्यायाधीश ही होता है, और ये पाकिस्तान के बने हैं। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में कहाँ पहली बार दिव्यांगजन महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है? दिव्यांगजन महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। अगला हाल ही में लास्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया? हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं असम के मुख्यमंत्री। ये पहला विकल्प सही हो जाएगा।